राम राम मंडली, जय सिया राम। आज अगर देखा जाए तो पूरी भारतवर्ष में राम लल्ला का नाम हर एक की जुबान पे दिख रहा है, हर एक सोशल मीडिया पिन मीडिया पे दिख रहा है, यूट्यूब पे दिख रहा है। तो मुझे कैसे रहा जाएगा? राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा आने वाली 22 जनवरी को हो रही है। तो उनके बारे में कुछ जानते हैं, रोचक तथ्य क्या हुआ, कैसे इतिहास हुआ है, और क्या लोग कहते हैं राम जी के बारे में। तो अगर देखा जाए, बोला जाए, उठता बसता राम म्हणणारे आम्ही। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, उनका नाम है जय सिया राम। एक वचनी, एक बानी, एक पत्नी, जिनको आज हजारों साल से पहले भी जाना जा रहा है और आज भी जाना जाता है, वो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। अगर आर्मी में भी देखा जाए तो राम राम कहते हैं। हमारे गांव, सिटी, शहर में भी जो कहते हैं, तो एक दूसरे को मिलने पर राम जी का नाम लिया जाता है। कुछ भी घटना घटी तो भी हम बोलते हैं हे राम। अगर किसी को उठने में दिक्कत होती है, माता भगिनी कोई भी हो, तो जमीन पे हाथ रखकर अगर हम उठते हैं तो भी बोलते हैं हे राम। तो राम हमारे जीवन में है, हमारे काम में है, हमारे हृदय में है। वही राम लल्ला की 70 साल पुराना झगड़ा खत्म होके 22 तारीख को विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में राम मंदिर में। अगर हम सुबह उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारे मुंह में पहले आता है भगवान राम जी का नाम। जब हम राम जी का नाम लेते तो वैसा कहा जाता है कि अगर हम भगवान का जप करते हैं तो हमारे पूरे पाप जल के नाश हो जाते हैं। हम जप कहाँ पे करते हैं? मंदिर में करते हैं, घर पे करते हैं, अकेले बैठकर करते हैं। ऐसे ही जो हमारे राम इस संसार का प्रमुख रूप, इस पृथ्वी को चलाने वाले कौन है? राम लल्ला ही तो है, भगवान विष्णु का अवतार। एक वचनी, एक पत्नी जिनको कहा जाता है। जब कैकेयी माता ने कहा कि मेरे भरत को राज सिंहासन दे दो और आप वनवास चले जाओ, तो अपनी माता की आज्ञा नहीं टाली उन्होंने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भरत जी राजा बन जाएंगे, हम वनवास चले जाएंगे। 14 साल उन्होंने वन में बिताए। बहुत दिक्कतें वहां पे आई, सीता माता का हरण हुआ रावण से। वन में रहे और फल, कंदमूल, जो भी चीजें वो खाकर उन्होंने 14 साल बिताए। और हमारे ही देश के, हमारे ही नेते बोलते हैं, जितेंद्र जी आव्हाड, राम शिकार करके खाते थे। यार कैसे बात है? बहुत सारे मीडिया में यहाँ पे इधर उधर बातें हो रही, फैल रही है। मतलब क्या जो मुंह में आए, राजकारण किसको बोलते, वही बक देती है दुनिया। क्या ये बात सच्चाई है? मान सकते आप इस बात को? शिकार करके खा रहा था बोल रहे हैं। मांस भक्षण, क्या बात है यार। मतलब मान लो अभी वो बात तो उन्होंने बक दी यार, उनके मुंह में क्या आया, कैसे आया, वो तो वही जाने। 14 साल वन में रहकर, वनस्पति चीजें खाकर जिन्होंने दिन काटे हैं और अपना पिता का वचन निभाए, परमात्मा पुरुष राम के बारे में क्या भी कुछ कह देते हैं। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे कि अयोध्या का मंदिर, ये पुरानी कहानी, 70 साल चला ये झगड़ा और आज खत्म होके 22
जनवरी को रामलल्ला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या के बहुत बड़े मंदिर में। तो जब राम जी अयोध्या से चले गए थे, ये लोग छोड़कर परम धाम चले गए थे, तो तब की बात है। कुश राम जी का बेटा, लव कुश ये दोनों भी थे, लेकिन राम जी के बेटा लव ने राम जी की याद में मंदिर बनवाया था। राम मंदिर बनवाया था। जन्मभूमि राम, जहाँ पे राम का जन्म हुआ था, जहाँ पे राम जी का बचपन बिताया था, राजा वो बने थे, पूरा संसार उनका चला था। 14 साल वन में वो रहे, लेकिन पूरी जिंदगी जिनकी अयोध्या में जहाँ पे बीती थी, वहाँ पे जन्मभूमि पे कुश जब राजा थे तो वहीं पे मंदिर बनाया था। और वही मंदिर 57 ईस्वी पूर्व सदी को विक्रमादित्य, उज्जैन के राजा जो विक्रम राजा थे, जिनका घोड़ा मतलब घोड़े के रूप में शनि महाराज उनको हमारे त्रिवेणी संगम वर्दड़ी उसवाड़ तीर्थ क्षेत्र पे उनका घोड़े के रूप में वहां पे आए थे। कुछ साल उन्होंने चांदोड़ में बिताए थे। वही राजा विक्रमादित्य, उन्होंने 57 ईस्वी सन पूर्व में मंदिर को दोबारा रिस्ट्रक्चर किया, अच्छे से बनाया। बहुत पुराना मंदिर हो गया था, बहुत साल बीत चुके थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पुनर्निर्माण तो हो गया, लेकिन सन 1528-29 में जब बाबर का राज आया, बाबर भारत आया, भारत आने के बाद जब वो बाबर अयोध्या में पहुंचा, तो अयोध्या में जाने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पे राम मंदिर है, तो उन्होंने उनके सर सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि ये राम मंदिर तोड़कर यहाँ पे मस्जिद बनवाया जाए। तो मीर बाबिर ने वो मंदिर तोड़ के वहाँ पे पूरा मस्जिद बनाया, हिंदुओं को आने को वहाँ पे रोक लगा दिया। तो उसके बाद बहुत सारा समय चला गया, मस्जिद वहाँ पे रही, मुसलमान भाई सब आते गए, पूजा पाठ सारी चीजें उनकी चली गई। लेकिन 190 साल के बाद यानी 1717 ईस्वी सन में अमीर के राजा जयसिंह ने अयोध्या पे आकर ये सारी चीजें देखी, उन्होंने पूरा इतिहास देखा और फिर से वहाँ पे रामलल्ला की स्थापना करने की सोची। तो उन्होंने मस्जिद के बाजू में एक जगह देखी, वहाँ पे चबूतरा बना के रामलल्ला की ऐसे ओपन मूर्ति वहाँ पे बिठाई। फिर से रामलल्ला की स्थापना हो गई 1717 में। लेकिन उसके बाद हिंदू मुस्लिम ये जगह हमारी, ये थोड़ा थोड़ा माहौल तो चलता गया। लेकिन 1853 में निर्मोही अखाड़ा, जो हमारे अखाड़े रहे, सांप्रदायिक अखाड़े रहते, उन्होंने मस्जिद के जगह मंदिर बनवाने का ठान लिया। राम मंदिर यही था, हमारी जगह थी और यही भी राम मंदिर बनना चाहिए। तो 1853 में वो विवाद स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके बाद जब ब्रिटिश राज आया, ब्रिटिश राज में 1859 में ये विवाद खत्म करने के लिए राम मंदिर और जो मस्जिद थी उनके भीतर एक कंपाउंड लगाया, दीवार लगाई कि जहाँ से वो दोनों लोग अलग अलग रखे, अलग अलग पूजा पाठ करते रहे। तो ऐसा ही बस कुछ समय निकलता गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत स्वतंत्र हो गया, इंग्रज के हाथ से सत्ता निकल गई। उसके बाद फिर राम मंदिर का मुद्दा जाग उठा। कम से कम 1949 में। तो फिर 49 में मुस्लिम समाज और हमारा हिंदू समाज, ये जगह हमारी है, वो बहुत बड़ा विद्रोह उस टाइम में हो गया। उस टाइम में हमारे देश के पंतप्रधान थे पंडित नेहरू। पंडित नेहरू को आदेश दिया गया के नायर जी के यहाँ से। पंडित नेहरू ने एक आदेश पारित किया के नायर के जरिए कि रामलल्ला की जो मूर्ति है उसको वहाँ से हटाया जाए और हमारी जो मस्जिद है वो वहाँ पे हिंदुओं को आने ना दे। तो ऐसा आदेश पारित किया, लेकिन ये बात हुई नहीं, बहुत दंगल
साधु संत हिंदुओं का जब इतना झगड़ा चल रहा है, के नायर ने का वो आदेश पारित करने से मना कर दिया और खुद ने वहाँ से इस्तीफा देकर वो निकल गए। लेकिन इस्तीफा देकर निकलने से पहले उन्होंने एक बात कही और कांग्रेस ने भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो उन्होंने एक बात की कि मामला कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट से जो आदेश आएगा उस आदेश के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो उसी हिसाब से मामला कोर्ट में चला गया। स्वतंत्र के बहुत 2-3 साल के बाद यानी 1949 में 49 में उसके बाद वो मामला कोर्ट में गया। उसके बाद भी बहुत सारे दंगे हुए, फिसाद हुए, गोधरा कांड हुआ। जब वो बहुत सारे लोग गुजरात से यानी सोमनाथ से एक यात्रा निकलकर राम मंदिर के सपोर्ट में हजारों लाखों लोग जब वहाँ पे पहुँचे थे, कहाँ पे, अयोध्या में पहुँचे थे उत्तर प्रदेश में, तब वहीं पे उन्होंने वहाँ पे राम मंदिर की पुनर्स्थापना के लिए बहुत आग्रह किया। दंगे फसाद हुए। तो उसके बाद जब वो भीड़ गोधरा कांड वो एक्सप्रेस से गोधरा आ रहे थे तो वही टाइम पे उस ट्रेन को आग लगा दी, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। लेकिन उसके बाद ये इसके ऊपर बहुत सारा राजकारण हुआ, हिंदू मुस्लिम सत्ता आती गई चली गई जाती गई। बीजेपी आए, बीजेपी का मुद्दा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, कांग्रेस का मुद्दा था कि ये मस्जिद की जगह वहाँ पे मस्जिद ही रहनी चाहिए। तो ये सब बहुत सारे दिनों तक ये मामला चलता रहा, करीब 70 साल तक। लेकिन 2017 में इस मामले को उठाया गया, बीजेपी ने उठवाया और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर एक फैसला लिया। फैसला क्या लिया? तो वही जगह पे दो समुदाय को दी गई है 2.77 एकड़ जमीन हिंदुओं को मिली राम मंदिर के लिए और वही मुस्लिम भाइयों के लिए जमीन मिली 5 एकड़ अलग अलग वहाँ पे जगह पे। और इस मामले को ख़त्म कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुना दिया। उसके बाद 5 अगस्त 2020 में हमारे देश के पंतप्रधान मोदी जी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया, मंदिर का निर्माण स्टार्ट किया 2020 में। और आज 2023 खत्म हो चुका है। अभी 24 में 22 जनवरी को राम लल्ला की मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। ये नहीं, हमारे देश में फिर से एक दिवाली का त्यौहार होने वाला है। हमारे राम लल्ला राम जी का आगमन दोबारा मंदिर में होने वाला है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? हमारी जानकारी के हिसाब से हमने जानकारी देने का प्रयास आपको किया। हमारे राम जी के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारा प्रेम है, उसी हिसाब से हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।